हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इनके सर स्वागत करता हूं आपको राउत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को देख रहे हैं। और इस बेसिक कंसेप्ट को देखते देखते आज हम लोग फाइनली मतलब लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग बेंजीन की बात करेंगे। क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास को देखा था, उसके बाद एल्केन को देखा था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर को भी देखा था बढ़िया तरीका से। ठीक है। अच्छा, उसमें से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नोमेनक्लेचर में कुछ गलती है, तो हाँ, हो सके जल्दबाजी में वो गलती हो चुकी होगी, जो आपको करेक्शन के फॉर्म में एक वीडियो और आएगा। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आज की कंसेप्ट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल बेंजीन के बारे में, जिसमें बेंजीन के ऑर्थो, मेटा एंड पारा पोजीशन को देखा जाएगा। ठीक है। तो क्या हम लोग शुरू करें ऑर्थो, मेटा एंड पारा पोजीशन को? तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑर्थो और मेटा एंड पारा पोजीशन को। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है कि जब बेंजीन के पास दो प्रतिस्थापक कोई भी ग्रुप आते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप आता है, तो उसमें से मान लेते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। ठीक है। और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या हो, जस्ट उसके यहां से शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहां पर लगा हुआ है और दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। तो जब पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप के जस्ट तुरंत बाद कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। लेकिन जब यही सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या हो कि मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक यहाँ पर है और दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो इसके बीच में न लग के एक कार्बन को छोड़कर किसी तीसरे पर लगे, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। क्लियर इतना कंसेप्ट? तीसरा, जब बेंजीन के पास क्या हो, कोई सब्स्टिट्यूट यहां लगा हो। ठीक है, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप लेने हैं, दो प्रतिस्थापक ग्रुप लेना है, और क्या हो दूसरा प्रतिस्थापक ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूट उसके जस्ट अपोजिट में लगे, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पारा पोजीशन। ठीक है, फिर से सुनेंगे। इधर बेंजीन रिंग के ऊपर दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे, एक लगे मतलब मान लेते हैं कि एक यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा जस्ट उसके बगल में लगा हो, तो जो बगल वाला जो पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। मेटा पोजीशन क्या होती है कि ऑर्थो जब क्या हो कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो इसके ऊपर और एक कार्बन को छोड़ कोई दूसरे वाले पॉइंट पर जब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। पारा क्या होती है कि जब सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहीं लगा हो, उसके जस्ट अपोजिट में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लग जाता है, दूसरा कोई प्रतिस्थापक ग्रुप लग जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पारा पोजीशन। ठीक है। चलिए इसको एक और डायग्राम से देखते हैं। जैसे आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर लगा है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो जस्ट इसके पास जो जस्ट इसके बगल वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑर्थो, और ऑर्थो के जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा? मेटा, और मेटा के जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा? पारा। फिर से सुनेंगे। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल वाला कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो के नीचे वाला बगल वाला क्या हो जाएगा? मेटा, और मेटा के बगल वाला क्या हो जाएगा? पारा। फिर अब एक बार उल्टा चलते हैं। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसके बगल वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला मेटा, और मेटा के बगल वाला पारा। आप कह सकते हो कि जो पारा ग्रुप होती है ना, वो हमेशा सब्स्टिट्यूट ग्रुप के अपोजिट में होता है। क्लियर इतना? अब क्या करते हैं, इसको एक परिभाषा के फॉर्म में देख लेते हैं। परिभाषा के फॉर्म में देखना क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन के बारे में। ऑर्थो पोजीशन कहता है कि जब बेंजीन रिंग के पास क्या हो जाए, जब बेंजीन रिंग के पास दो प्रतिस्थापक ग्रुप हो जो आपस में सन्निकट हो, मतलब पास पास में हो। ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, तो उस पोजीशन को कौन सा पोजीशन कहेंगे? ऑर्थो पोजीशन। यानी कि व्हेन टू सबस्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन, मतलब पास पास में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट है, एक बगल वाला कौन सा पोजीशन है? यही पोजीशन का नाम कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब बेंजीन रिंग के पास दो प्रतिस्थापक ग्रुप ऐसे कार्बन से परमाणु से जुड़े हुए हो जिनके बीच एक कार्बन खाली हो, यहाँ पर देखना ये जगह खाली है, उसके बगल में जो पोजीशन आती है उसे कौन सा पोजीशन कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे मेटा पोजीशन। तीसरा देखते हैं कि मान लेते हैं बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर कोई लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, प्रतिस्थापक ग्रुप, इसके जस्ट अपोजिट वाला ग्रुप कौन सा पोजीशन कराएगी? तो वो कहलाएगा पारा। जैसे कि बोला है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर दो प्रतिस्थापक ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट में हो, तो उसे कौन सा ग्रुप कहेंगे या कौन सा पोजीशन कहेंगे? उसको हम लोग पारा पोजीशन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? फिर से रिकैप कर दें। ऑर्थो में क्या होती है, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला जो होती है वो ऑर्थो होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर जहां प्रतिस्थापक ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट बगल वाला जो ग्रुप होती है वो होता है आपका ऑर्थो। मेटा में क्या होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई प्रतिस्थापक ग्रुप लगा हो, तो एक पोजीशन को छोड़कर, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कोई ग्रुप आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटा। और पारा तो जान ही रहे हैं, एक तेरा उल्टा अपोजिट हो जाता है। अब आते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगाया गया है दो कार्बन, सॉरी दो क्लोरीन। ठीक है, आते इसके नामकरण में। आप भी जानते हो
ये हो गया प्रतिस्थापक ग्रुप, पहला प्रतिस्थापक ग्रुप, दूसरा प्रतिस्थापक ग्रुप। ये जस्ट पहला प्रतिस्थापक ग्रुप के जस्ट बगल में है। आप भी जानते हो बगल वाला कहते हैं ऑर्थो। इसका नामकरण क्या हो जाएगी, इसका नामकरण होगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगी, इसका नामकरण हो जाएगी आपका ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। और कई गो क्लोरीन है, दो गो। जब दो क्लोरीन एक साथ आते हैं, जब भी कोई चीज दो आता है तो उसे क्या बोलते हैं, डाई, डाई क्लोरो। और किसका ग्रुप है, बेंजीन का। इसका नाम हो जाएगा आपका ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या इसका नाम आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखेंगे पहले कहाँ क्या कौन चीज है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के बगल में क्या क्लोरीन है, नहीं आया, अगर आता तो ऑर्थो होता। ओकरा बगल में आया है तो उसके बाद नाम किसका पड़ता है, मेटा इसका नाम है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा। और कई क्लोरीन है, दो वाला क्या कहते हैं हम लोग, डाई कहते हैं, तो डाई क्लोरो। और किसका फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगी, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर आपसे पूछे कि इसका बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये इसका कॉमन नेम है, इसका बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखते हैं ध्यान से आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी। इसका आईयूपीएसी नेम होगा आपके लिए, क्या होगा आईयूपीएसी नेम, तो कार्बन का काउंटिंग करो क्या है, तो 1 2 3 4 5। और सब जानते हो कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 6 कार्बन की संख्या लिख दी है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाए तो क्या होगा आईयूपीएसी नेम, तो आपके पास एक बार क्लोरीन, एक बार 2 क्लोरीन, तो डाई क्लोरो, ठीक है। और किसका फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का, तो बेंजीन। यह इसका हो गया आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला देखना, अगला का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं एक बार। इसका आईयूपीएसी नेम होंगे, क्या होंगे, कार्बन काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताना क्लोरीन किस पर आया है, एक बार 1 पर आया है और एक बार 3 पर आया है। तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ, है ना सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या लिखा है बोर्ड पे, Cl। अच्छा, जस्ट उसका अपोजिट है। आप भी जानते हो जब दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप आपस में अपोजिट में हो तो इसे कौन सा पोजीशन कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारा पोजीशन। इसका नाम क्या हो जाएगी, इसका नाम होगा पारा डाइक्लोरो, और किसका फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का। इसका नाम होगा पारा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर। अब आते हैं इसका आईयूपीएसी नेम में, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नेम को देख लेते हैं एक बार। टोटल कार्बन कितने पहले काउंट करो, ठीक है, काउंटिंग करते हैं। ये जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। किस पर क्लोरीन है, एक बार 1 पर, एक बार 4 पे। इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरो। किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये बेंजीन का, तो लिख देंगे बेंजीन। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया फ्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखना इसका नामकरण किसे होगा, तो सिंपल सा बात है, जस्ट इसका अपोजिट में है। इसका नाम क्या कर सकते हो, इसका लिख सकते हैं नाम पारा ब्रोमो। और एक किसका फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन का, नहीं तो पारा ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। इसका नाम कॉमन नेम क्या हो गया, पारा ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसके बाद इसका आईपीसी नेम लिख लेते हैं। आईपीसी नेम क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। आईपीसी नेम इसका क्या होगा, कार्बन काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कार्बन काउंटिंग कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन काउंटिंग करने के बाद अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण देखना क्या है, 1 पर फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरो, ठीक है। इसके बाद 4 पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो। और टोटल कितने कौन सी का फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का। तो बेंजीन के लिए किसका नाम लिखेंगे, बेंजीन के लिए बेंजीन का नाम लिखेंगे, और किसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपको नाइट्रो ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये एक हो गया सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसका हो गया दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। इसका नाम कैसे लिख सकते हो, इसका नामकरण करते हैं एक बार। 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है, 3 पर है तो कौन सा पोजीशन इसका हो जाएगा, जब तीसरा पोजीशन पाता है उसे क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं ना।
देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा मेटा। मेटा पोजीशन वो कौन है, क्लोरीन, मेटा क्लोरो। अब बेंजीन के ऊपर जब NO2 लगता है ना उसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये किसका कौन सा नाम है, कॉमन नाम। क्या इसका आईपीसी नेम बता सकते हैं आप, बहुत सिंपल आईपीसी नेम भी देख लेते हैं इसका आईपीसी नेम क्या होगा। ठीक है, कार्बन काउंटिंग किया हुआ है ऑलरेडी, नामकरण कीजिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 क्लोरो, इसके बाद में 3 पर नाइट्रो आया तो 3 नाइट्रो, और किसका फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, है ना सिंपल। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन का नामकरण करना हम लोग शुरू करते हैं। अगला है आपके पास NH2 के साथ, ठीक है, इसका नामकरण किया जाए। देखिएगा इसका नामकरण कैसे होगा, 1 2 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं कोई सब्स्टिट्यूट, इसको भी मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट, जैसे कि दिया गया है जस्ट बगल में आया, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूट के दूसरा का सब्स्टिट्यूट बगल में आया। जानते हो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट के दूसरा सब्स्टिट्यूट बगल में आता है उसे कौन सा पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो। इसका नाम क्या हो जाएगी, ऑर्थो। और कौन सी आया ऑर्थो पर, ऑर्थो पर आया है क्लोरीन, तो ऑर्थो क्लोरो। और जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। ठीक है, ये कौन सा नाम है इसका, कॉमन नाम। बात पूछे आपसे कि बताओ आप एक बार मुझे आईपीसी नेम क्या होगा, तो आप सिंपल तरीका से काउंट करना शुरू करोगे। तो कितना पर क्लोरीन आया, 2 पर, तो 2 क्लोरो, ठीक है। और जब बेंजीन रिंग पर NH2 लगता है उसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो 2 क्लोरो एनिलीन, बोलो है ना सिंपल। क्या आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, दूसरा सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, साफ सब दिख रहा है। एक सब्स्टिट्यूट और दूसरे सब्स्टिट्यूट के बीच में कार्बन गैप है। जब एक कार्बन गैप होती है उसे कौन सा पोजीशन, मेटा पोजीशन कहते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगी, मेटा। और कौन सी मेटा पर आया, ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमो। और जब बेंजीन के साथ OH जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो फिनॉल, है ना सिंपल। क्या आप बता सकते हो आईपीसी नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो हम बता दिए ऑलरेडी, ये इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नेम देखते हैं, कौन IUPAC नेम इसका देखते हैं। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, बताओ कितने पर ब्रोमीन आएगा, 3 पे, तो 3 ब्रोमो। जब बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, फिनॉल। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, बेंजीन रिंग पर CH3Cl एंड NO2, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसको मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूट के बगल में दूसरा का सब्स्टिट्यूट, फिर दूसरा का सब्स्टिट्यूट की जगह पर तीसरा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो दूसरा सब्स्टिट्यूट जो जस्ट बगल में आया है उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो। इसका नाम क्या होगी, ऑर्थो। पता ना ऑर्थो वाले पोजीशन में कौन सी है, क्लोरीन, तो ऑर्थो क्लोरो। मेटा वाला पोजीशन में बताना क्या है, तीसरा पोजीशन पर नाइट्रो आया है, तो ऑर्थो क्लोरो। इसका क्या कर सकते हैं आप, मेटा नाइट्रो, ठीक है, एक मिनट, मेटा नाइट्रो। और देखना बेंजीन रिंग पर जब CH3 लगता है उसे हम टॉलिन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉलिन, ठीक है। फिर से सुनेंगे, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगती है, CH3 लग जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, टॉलिन हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक बार लिखना, टॉलिन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, तो टॉलिन का स्पेलिंग लिखते हैं सही, TOLUENE, ये हो गया टॉलिन का स्पेलिंग। जब बेंजीन रिंग पर CH3 लगता है तो इसका नाम होता है टॉलिन। अब अगर आपसे ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। अगर आपसे पूछे कि बता इसका आईपीसी नेम क्या होगा, आप बहुत सिंपल सा जवाब दोगे, इसका आईपीसी नेम का नामकरण कीजिए। नामकरण ऑलरेडी है भाई, करते हैं नामकरण सॉरी है। इसका नाम लिखते हैं, देखना 2 पर क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, ठीक है। 3 पर नाइट्रो आया है तो 2 क्लोरो 3 नाइट्रो। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टॉलिन कहते हैं। वो भी इसमें से तो पढ़ ही रहे हैं टॉलिन के बारे में, तो इसे हम लोग कहते हैं टॉलिन। क्या समझ में आया, आगे बढ़े,
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन, नामाकरण कीजिए। ये होगा फर्स्ट पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन, जस्ट इसका अपोजिट है। तो अपोजिट में कौन है? ब्रोमीन। जब अपोजिट में आता है कोई चीज तो उसे क्या कहते हैं? पारा पोजीशन, पारा ब्रोमो। और क्या हो जाएगा? पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब रहा बात इसका आईपीसी नेम का। आईपीसी नेम आप लोग तेज हो, बताओ आईपीसी नेम क्या होगा? किस पर आया है? कौन देख लेते हैं। 4 पाया ब्रोमीन, फर्स्ट पाया क्लोरीन, तो क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो और क्या है? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। और किसका फंक्शनल ग्रुप है? बेंजीन का। तो बेंजीन क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा जाए? अगला क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसी का ब्रीफ है, देख लेते हैं एक बार। जैसे देखो फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन, सेकंड पर ब्रोमीन। आपको ही पता है ऑर्थो वाला पोजीशन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, दूसरा का देखना, यहाँ पर आपको दिखाएगा 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन। बेंजीन के साथ जो NO2 लगता है उसे क्या कहते हैं? नाइट्रो कहते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो। ठीक है, अब CH3 लगा है बेंजीन के ऊपर, जब CH3 लगता है उसे क्या कहते हैं? टॉलिन। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रो टॉलिन, इसका कॉमन है। आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट की तरफ। अगला में क्या है आपके पास? ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर Cl लगा है, बगल में क्या लगा है? ब्रोमीन। ये फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। आपको ही पता है जब थर्ड पोजीशन पाते हैं तो हम लोग मेटा का यूज करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। अगला देखो, अगला फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिर से ही मेटा पर आया, इसका नाम क्या होगा? मेटा नाइट्रो टॉलिन, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लगता है उसे टॉलिन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखना, जब बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर Cl लगा है, जस्ट उसका अपोजिट में लगा है ब्रोमीन, जब अपोजिट में लगता है उसे क्या कहते हैं? पारा पोजीशन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? पारा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? इस वाला फोटो में देखना, इस वाला डायग्राम में देखना एक बार। जस्ट फिर इसका अपोजिट में है, जब भी अपोजिट में है तो पारा का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? पारा नाइट्रो। और जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है उसे क्या कहते हैं? टॉलिन। अगला में देखना, अगला में ये है 1, ये रहा 2। ठीक है, तो आप नामकरण कैसे करोगे इसका? तो सिंपल तरीका से देखो, ये 1 या 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो कौन सी लगा हुआ है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। तो ऑर्थो मेथिल। और जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है उसे क्या कहते हैं? टॉलिन। तो ऑर्थो मेथिल टॉलिन। क्लियर है? इसके बाद इस जिसको हम लोग जेलिन भी कहते हैं, टॉलिन या जेलिन कहते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से सभी को देख सकते हो जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रखते हैं इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन को। थैंक यू।